फेस किधर है? मनवीर इधरों फोन जाना है गुरदीप सर ने, गुरदीप सर ने घरे फोन करना है ना। गुरदीप सर का नंबर तो वैसे भी सारे को सेव है। तो बेसिकली ये हमारे पास MS है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ पे ना आप डेटा कलेक्शन का काम करते हो, जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है उसको मेंटेन करने का, उसको कैलकुलेट करने जैसे टास्क हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, नेम MS वर्ड, एच च नहीं सर्च करना, स्टार्ट बटन दब के वर्ड वर्ड सर्च करना है, MS वर्ड नहीं। हाँ, एंटर AMS वर्ड कोर्स। इसके बाद हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद फादर नेम एंड मदर नेम। हाँ हाँ सब बताऊंगा। देखो, जब आपको कुछ इस फॉर्मेट में, हम पहले रजिस्टर्स के अंदर डाटा मेंटेन करते थे, अब हम किस में डाटा मेंटेन करते हैं, एक्सेल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नाम है ना, रोल नंबर भी जा रहा है, फादर नेम भी, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। अगर आपको इस सबको जितना इनका कंटेंट है उतनी विड्थ देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेल के बॉर्डर पे जाओ और डबल क्लिक कर दो, हो गया सब ठीक। ठीक है, अब अगली चीज मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, इसके आगे मुझे सीरियल नंबर भी डालना था, तो मैं अब नया कॉलम कैसे डालूंगा, राइट क्लिक, इंसर्ट, ये आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीरियल नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, नेम ऐड कर देते हैं हम पीयूष, पीयूष शर्मा। अब आप देखोगे मैंने पीयूष शर्मा लिखा, ये फिर से वैसे ही हो गया। मैं यहाँ पे लेट्स को लिखता हूँ BCA, चला गया फिर से अंदर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक का और डबल क्लिक करके इसका साइज, एक सेकंड, हो गया चेंज साइज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रोल नंबर 23, फादर नेम XYZ, मदर नेम ABC। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स, हाँ सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनवीर सिंह, इनका हम कर देंगे BTech। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। अब आप देखो यहाँ पे फिर से वही हो गया। फिर क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे क्लिक करो, कॉर्नर पे डबल क्लिक एंड साइज सेम होगा अपने आप। हाँ, रोल नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे 15, फादर नेम ABC, मदर नेम ABC। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं आयुष के लिए, तो यहाँ पे हम आयुष की डिटेल्स ऐड कर देंगे 3, आयुष। यहाँ पे भी हम B डॉट, ये देखो अपने आप चल रहा है। उसके बाद रोल नंबर 34, ABC। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसके बाद हम रमन BCA 23, XYZ। तो ऐसे हम सिंपल सा डेटा बना सकते हैं। अब ये डेटा बनाने के बाद अगर यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, आप चाहते हो कि ये नंबर्स जो हैं वो अपने आप काफी दूर तक लिखे जाएं, मुझे हर बार सीरियल नंबर ना ऐड करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉर्नर पे देखोगे तो ये आपका कर्सर प्लस बन जाएगा, और इस पे क्लिक करके पूरा ड्रैग कर लेना है नीचे तक। ड्रैग हो गया।
जहां तक भी आप लिखना चाहते हो, और इसको एंड में यहाँ पे देखो सारी जगह पे 444 आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिल सीरीज कर देंगे। समझ आया? तो ये देखो अपने आप नंबर ऐड हो गए। अब मैं यहाँ पे अगर नाम ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी ऐसे अपने आप ऐड कर देंगे। ऑटोमेटिक नहीं, ये सेम ही नाम होगा। नाम क्या सीरियल नहीं होता ना, क्या ही करोगे आप नाम को सीरियल वाइज। ठीक है, तो गगन, सीता, बीसीए, बबीता, अय्यर, श्रेयश। ठीक है, ऐसे बहुत सारा डाटा आप ऐड कर सकते हो। बीटेक, एमसीए, एमसीए, बीबीए। ठीक है, रोल नंबर भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। हाँ, रोल नंबर मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ठीक है, तो ये मैंने डाटा डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आप सबसे पहले हम इसको टेबल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, मार्क्स ऐड करेंगे। किसी के मार्क्स मैंने ऐड कर दिया 43, 45, 65, 78, 97, 92, 12, 65, 87, 34, 75, 3। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो ये सेल है उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे पहले तो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम न्यू रूल पे जाएंगे। इधर में देखो, एक तो हमारे पास ये चीज है कि हम कलर वाइज कर सकते हैं। लोएस्ट वैल्यू का कलर क्या होगा, मैं डार्क ग्रीन कर रहा हूं, हाईएस्ट वैल्यू का लाइट ग्रीन। तो ये देखो उसके हिसाब से कलर आ गए। ये देखो, लोएस्ट का डार्क ग्रीन, हाईएस्ट का लाइट ग्रीन। समझ आ रहा है? अब इसके बाद दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में मैं गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मेट सेल वैल्यू दैट कंटेन्स, सेल वैल्यू मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन 33। जहां पे भी 33 से ज्यादा वैल्यू है, ग्रेटर देन नहीं लेस देन करेंगे। जो फेल हुए हैं ना उनको रेड कर देंगे। लेस देन 33, यहाँ पे हम फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इनका टेक्स्ट फिल, जो टेक्स्ट कलर है फिल, वो व्हाइट हो जाए, सॉरी फिल कलर रेड हो जाए, और जो हमारा फॉन्ट होगा वो व्हाइट हो जाए, कलर व्हाइट। ओके करेंगे, यहाँ पे देखो ओके। तो ये देखो, ये दो बच्चे फेल हुए, इनका कलर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जिनके मार्क्स, न्यू रूल, जिनके मार्क्स सेल वैल्यू दैट कंटेन, सेकंड ऑप्शन सेल वैल्यू बिटवीन की जगह ग्रेटर देन, जिनके मार्क्स आए हैं 70 से अबव, उनको क्या फॉर्मेटिंग करनी है, उनके अंदर हम सिर्फ कलर चेंज करेंगे, लाइट ग्रीन कर देंगे, ब्लू कर देते हैं चलो। तो ये देखो जितने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है 70 प्लस हो गए। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, न्यू रूल सेंड, हाँ हाँ, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 70, फॉर्मेट ब्लू कलर कर देंगे, फिल ब्लू। ओके ओके, तो ये देखो हो गए। अब इसके बाद जिनके मार्क्स 60 अबव है, न्यू रूल सेल वैल्यू ग्रेटर देन 60, उनके हम ग्रीन कर देंगे। सॉरी, पूरा सिलेक्ट करना था।
ग्रेटर देन 60। ओके, ठीक है। अब ये देखो, आप देखोगे तो नीले वाला था वो तो उड़ गया, है ना। ग्रेटर देन 60 ने सारे कर दिए। इसकी वाले आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सेल वैल्यू बिटवीन, मैं कर रहा हूं 60 टू 70। 60 से 70 वाले को मैं यहां पे ग्रीन करूंगा। ओके, ठीक है। अब अगर जो 70 अबव होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, 70 से प्लस है जो, बिटवीन नहीं, ग्रेटर देन 70, उसका कलर हम कर देंगे ब्लू। समझ आया। अब ये तो कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स थी। इसके बाद अगली चीज आती है फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, यहां हमारे पास ऑप्शन है, पहले कंट्रोल ए करो, सारा टेबल सिलेक्ट, फिर हम फॉर्मेट एज टेबल करके इसको कोई भी डिजाइन के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, माई टेबल हैज हेडर्स, तो ये हेडर बन गए मेरे। समझ आया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। है कलर कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहां से वो उड़ा दिया मैंने, डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, मैं मार्क्स की जगह लिखूंगा हिंदी, यहां पे नेक्स्ट मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूं इंग्लिश। जैसे ही मैं ऐड करूंगा अपने आप वो टेबल में चला गया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं वो दिखाता हूं। यहां पे मैं इंग्लिश के कुछ मार्क्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैंने मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश के ऐड कर दिए। अब मैं थर्ड यहाँ पे ऐड करूंगा टोटल के लिए। किसके लिए, टोटल के लिए। आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हो, मैं लिख रहा हूं टोटल, एंटर। अब देखो ये अपने आप एडजस्ट हो गए यहाँ पे। इसके बाद मैं लिखूंगा इक्वल टू सम। किसका सम करना है मुझे, इंग्लिश और हिंदी का। तो मैं इनको सिलेक्ट करके, समझ आया, एंटर प्रेस करूंगा, सारी जगह पे सम अपने आप आ गया। पता चला। दोबारा बताता हूं, मैं यहां देखो, मुझे यहां पे सम करना है इन दोनों का, तो मैं यहां लिखूंगा इक्वल टू सम। सम ब्रैकेट में लिखूंगा किस किस का करना है, इन दोनों का, एंटर। सारी जगह पे अपने आप हो गया। वो यहां पे कुछ वैल्यूज ही नहीं है ना, हो गया 45। ठीक है, अब मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको, ऐसे नहीं, इसको कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे, सॉरी। ठीक है, अब ये फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेटेड नहीं है ये चीज। अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं सम करके। मैंने लिखा इक्वल टू सम और मैंने इसको चूज कर लिया, एंटर। देखो सिर्फ यहां पे हुआ, बाकी कहीं पे नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, ये बेनिफिट है फॉर्मेट एज टेबल करने का। अब आगे हम मल्टीपल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या करूंगा, इक्वल टू ब्रैकेट में ये इंटू मल्टीप्लाई ये, एंटर। ये देखो आ गया मल्टीप्लीकेशन सारी जगह अपने आप। आसान है ना। इसके बाद अगर आपको इतने बड़े डाटा में से कोई स्पेसिफिक, जैसे मुझे सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स देखने हैं, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, सारा अनसिलेक्ट करके मैं सिर्फ बीटेक चूज कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स का डाटा आ गया। उसके बाद मैं यहां पे यही चीज कर सकता हूं,
बीबीए के साथ, यही चीज कर सकते हैं हम एमसीए के साथ। समझ आया? अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूंगा तो ये 1 सेकेंड सारा डेटा आ जाएगा। ओके, अगली चीज, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं वो कैसे करूंगा? यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट ए टू जेड, ए टू जेड। ये देखो एस है, ए नीचे चला गया। ये मनवीर ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि कैपिटलाइज है। अगर मैं इसको मनवीर करूं, दोबारा से इसको सॉर्ट करूं, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने मनवीर से पहले, हाँ ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा कंट्रोल ए से जेड करते हैं तो ये देखो हो गया। हाँ, नंबरिंग तो मूव हो जाएगी ना, जैसे डाटा है उसके हिसाब से तो नंबर चेंज होंगे। अब वापिस से आप इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, हो गए। समझ आया सॉर्ट कैसे करना है? ठीक है, और फिल्टर था, सॉर्टिंग है। अगर आप यहाँ पे किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक, रो को डिलीट कर देंगे, कॉलम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक कर दो तो कॉलम रो डिलीट हो गई। ठीक है, अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, हाइड भी कर सकते हो। ये देखो हाइड हो गया सारे पे। यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, अनहाइड। दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे आप देखोगे हल्का हल्का सा ना पता चल रहा है कि कुछ हिडन है, चल रहा है आपको? बहुत हल्का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसको अनहाइड कर लेना है। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैंने वो डिलीट कर दी। दिख रही है? एक सेकंड, ये हो गया था। ठीक है, अनहाइड हो चुकी है। सो ये कुछ कंप्यूटेशनल्स हैं जो आप कंप्यूटर पे अपने पे कर सकते हैं। डिलीट करती, राइट जो कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस आ जाएंगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थोड़ा सा बेसिक है। यहाँ पे क्लियर है, क्लियर ऑल कर दोगे आप तो ये टेक्स्ट क्लियर होगा। क्लियर फॉर्मेटिंग कर दोगे आप तो अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी ना, किसी का नाम वगैरह रेड कर दिया था, तो वो यहाँ से उड़ जाएगी। क्लियर कंटेंट करना चाहते हो, कंट्रोल ए, क्लियर कंटेंट्स, तो सारा कंटेंट उड़ जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस आ गया। क्लियर हाइपरलिंक तो हमने यहाँ पे लगाई नहीं है। ठीक है, ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट। सॉर्ट एंड फिल्टर ए टू जेड। समझ आया? कोई डाउट? पीयूष? सो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का थोड़ा सा बेसिक था। बाकी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चाहते हो, जैसे मैं लिखूं सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये नीचे नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अगर रैप टेक्स्ट करो तो ये नीचे चला जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक पीएसपीसीएल का बिल बना के और भी चीजें सिखाता हूँ इसकी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पीएसपीसीएल का एक बिल निकालेंगे। हाँ, ये हमारे पास बिल आ गया। ये दूसरा बिल है, एक्सेल पे बनेंगे।
ठीक है, इसको हम एक्सेल पे बनाएंगे। ये देखो मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इस पे मोड ऑफ पेमेंट लिखेंगे, मोड ऑफ पेमेंट। अब ये आगे जा रहा है, ये तो एक ही सेल में है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट। ठीक है, कलर देना चाहते हो तो यहां से कलर दे सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आ गया। उसके बाद नेट बैंकिंग, वो भी करेंगे नेट बैंकिंग। उसके बाद क्या है, यूपीआई। उसके बाद क्या है, डेबिट कार्ड। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो ये एसबीआई बैंक लिखा हुआ है ना, जहां पे ये यहाँ पे दो लाइंस को मर्ज करके नहीं लग रहा, तो वो हम कैसे करते हैं, दो लाइन सिलेक्ट की, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये वाला। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई। ठीक है, एसबीआई बैंक। अब ये देखो, अब ये नीचे है, ये तो सेंटर में है, उसके लिए यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। कलर फिर से यहीं से ले आएंगे। इसके बाद बिल अमाउंट और चार्जेस, दो आपके पास लोकेशंस आ चुकी हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे बिल अमाउंट और यहाँ पे चार्जेस। इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। बॉर्डर नहीं लगाना है, बाकी का सारा आपको टाइप करना है। ये बॉर्डर नहीं लगाना, ये टाइप करना है। इसके बाद आगे फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चार्जेस एंड बिल अमाउंट दो ऑप्शंस थे, दोनों हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। आगे फर्दर इसके अगला जो ऑप्शन है वहां पे भी आप देखोगे दो कॉलम्स, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो दो कॉलम मर्ज होके आ रहे हैं। सेम चीज हम यहां कर देंगे, दो कॉलम्स को मर्ज एंड सेंटर। क्या लिखा हुआ है, बिल डेस्क, बिल डेस्क। इसको अब कैपिटलाइज, वेट आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे नेट बैंकिंग लिखेंगे। नेट बैंकिंग लिख चुके हैं, यूपीआई लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा यूपीआई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एनी, एनी, फ्री, फ्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, एक सेकेंड। अब आप अगर यहाँ पे देखो, मैंने मोड ऑफ पेमेंट तो लिख दिया, ये भी इस बिल अमाउंट वाले रो को कवर कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इतने को मर्ज कर देंगे। इसके बाद यहां पे लिखेंगे नेट बैंकिंग और यहां पे यूपीआई, विथ थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे एनी और इधर भी एनी। चार्जेस क्या है, फ्री और फ्री।
फ्री फ्री। अगला है हमारे पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड कितने रोज को कवर कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो हम नीचे देखो वो एज खुले हुए उस चली पई है। एक मिनट माउस दे। ये भी ठीक है। हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इनको मर्ज कर देंगे। क्या लिखना है यहाँ पे? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इसको सेंटर में करना है। यहां से क्या करेंगे? सेंटर। समझ आ रहा है? इसके बाद एनी सभी को कवर कर रहा है तो हम यहाँ पे भी एनी कर एनी इसको सेंटर करेंगे यहां से। अब यहां पे भी फ्री लिखना है तो सारे को कवर करके मर्ज एंड सेंटर फ्री, इसको भी सेंटर कर। उसके बाद यहां पे अप टू 2000 लिखते हैं। एक मिनट आगे इसमें आएगा बिल अमाउंट और चार्जेस। बिल अमाउंट एंड चार्जेस इसको भी हम विथ इंक्रीज कर देते हैं इसकी। ठीक है। बिल अमाउंट क्या है यहाँ पे? एनी फ्री एनी फ्री एनी फ्री। स्टूडेंट वेट, आप उनके पीछे में देख लो तुम। हाँ अब यहाँ पे है अप टू 2000। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा अप टू, इसको छोटा लिख सकते हैं तो कैप्स लॉक बंद करेंगे। अप टू 2000 RS 2 1 2 3 2000। कितने चार्जेस हैं? फ्री। तो हम इसके लिए यहाँ पे फिर से क्या लिखेंगे? फ्री। यहाँ पे क्या लिखा है? 2001 टू 5000 2001 टू 5000 कितने चार्जेस हैं? 0.68% ऑफ बिल अमाउंट। 0.68% ऑफ बिल अमाउंट। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैक्स डॉट कैप क्या है? ₹25 प्लस GST। ठीक है। सो अब इसको जैसे हमने टेक्स्ट लिखा, इसको हम चाहते हैं कि पूरी स्पेस मिले तो यहां पे डबल क्लिक। समझ आया? कॉर्नर पे मैंने डबल क्लिक किया, आगे ऐसे ही मूव करेंगे। बाकी के लिए मैं यहां पे ना इसको कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोबारा दोबारा टाइप करने से अच्छा है हम यहां पे कॉपी कर लें। तो मैंने कॉपी कर दिया इसको। यहां पे फिर लिखा हुआ है कैश कार्ड मोबाइल वॉलेट, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश कार्ड स्लैश मोबाइल वॉलेट। अब देखो ये यहां पे पूरी रो कवर कर रहा है, इसको मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये अपनी स्पेस इतनी कैरी कर लेगा। ठीक है। इसके बाद यहां पे माइनस का सिंबल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंटर। पीयूष मैं सीरियसली थोड़े घर फोन कर देना। फिर ਉਹਦੀ परमिशन बंद रखो, परमिशन बंद कर दे।
स्टूडेंट चल गया, लॉगिन कर दो। ये देखो माइनस माइनस, उसके बाद बिल अमाउंट इधर एनी लिखेंगे एंड इसके अंदर क्या है, रुपीज 2.50 2.50 क्या है पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे कितनी रोज कवर हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 रोज को कवर करके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड इनको मर्ज कर देंगे, सॉरी इनको यहाँ पे मर्ज करना था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मर्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट कार्ड, सो आई एम गोना राइट क्रेडिट कार्ड, और अब इसको सेंटर करेंगे टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे एनी लिखेंगे सभी के लिए, तो मैं यहाँ पे एनी कर रहा हूं, इसको फिर से टॉप पे, यहाँ पे 0.72% ऑफ बिल अमाउंट सभी के लिए है, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर 0.72% ऑफ बिल अमाउंट, ठीक है। इसको सेंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक, फिर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है, तो मैं अप टू जो मैंने ऊपर लिखा था उसी को यूज कर रहा हूं यहाँ पे टू सेव द टाइम, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करके इधर भी उसी को पेस्ट, यस। अब हम ये चीज तो बना चुके हैं, इसके बाद आते हैं कलर्स, तो ऊपर का सारा, सबसे पहले इसको पूरे को बॉर्डर देना है, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर का, यस, हाँ, और यहाँ पे आप बॉर्डर की ना विड्थ भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लाइन स्टाइल, ठीक है। मोर बॉर्डर्स में जाके, पता है, जैसे बनाएंगे ऐसे, जैसे ये करके ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी, हाँ, ऑल बॉर्डर, सारी जगह पे बॉर्डर लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम सारे को कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। उसके बाद इस साइड में सारा ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ पे ब्लू करूंगा, यहाँ पे हम लाइट ब्लू कलर, एक सेकंड, इधर हम डार्क ब्लू से चल रहे थे, यहाँ पे इस एरिया में लाइट ब्लू था, तो मैं लाइट ब्लू कलर करूंगा, और इस साइड पे हमारे पास थोड़ा सा बीच, आई डोंट नो कौन सा है, सो ये कलर, सॉरी ये कलर यहाँ का। सो इस तरह से हम एक्सेल में प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ बिल बना सकते हैं, समझ आया। बाकी की क्लास हम कल करेंगे, आपको ये ऐसा बिल बना के अभी मुझे देना है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब आपको यही बिल बनाना है, आप शुरू कीजिए।